ओम नमः शिवाय मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि शुरू हो रही हैं और इन नवरात्रों में भक्तजन जो हैं वो अपने इष्ट की पूजा करके, माता रानी की पूजा करके सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो की सिद्धि के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसे सिद्ध करके आप कई प्रकार की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि इस सिद्धि के बारे में मैं आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और उन्हें आध्यात्म का सही ज्ञान जो है वो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं विधि विधान के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे पास में ही एक लड़की है और वो कुछ नहीं करती थी। वो बचपन से ही माता वैष्णो की बहुत पूजा करती थी और नवरात्रों के समय उनके व्रत रखती थी। सिर्फ इतना ही करने से माँ वैष्णो की उसके ऊपर कृपा हो गई और उन्होंने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम कठोर तपस्या करते हैं, कई वर्षों तक अपने इष्ट की पूजा करते रहते हैं, लेकिन हमको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों को ये अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उसके पीछे उनके भाव होते हैं या फिर पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। हो सकता है वो पिछले जन्म में बहुत उच्च कोटि का साधक रहा हो और उसकी जो जीवात्मा है, जब वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो वो दूसरे व्यक्ति को भी अनायास कई तरह की शक्तियाँ जो है वो बचपन से ही प्रदान करती है। बचपन से ही वो सिद्ध पुरुष होता है। और कई बार ये होता है कि जो हमारा देवता है, जो हमारे इष्ट हैं, वो केवल व्यक्ति के भावों को देखते हैं और कई बार वो बहुत कठिन तपस्या भी नहीं करता, केवल साधारण सा पूजा पाठ करता है, अपने इष्ट के व्रत रखता है और उससे ही उसको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों, कर्म करना, निरंतर प्रयास करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर आप अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लगातार अपने इष्ट की पूजा करते रहिए, उनके बीच बीच में अनुष्ठान करते रहिए। बाकी उनसे आपको किसी प्रकार की कोई शक्ति प्रदान होती है या उनकी कृपा प्राप्त होती है, ये तो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। तो आज मैं आपको वैष्णो माता की सिद्धि कैसे करें, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें, क्योंकि सिद्धि का अर्थ ये नहीं है कि हमने देवता को सिद्ध कर लिया है। उसका अर्थ ये है कि देवता आपके भाव, आपके भक्ति भाव को देखकर आपकी ओर आकर्षित होता है और उसकी कृपा जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। उसके बारे में बताऊंगा। तो आपने करना क्या है कि आपने एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लेनी है। पर इस बार 14 को श्राद्ध खत्म हो रहे हैं, पितृपक्ष खत्म हो रहा है और 15 को पहला नवरात्रा है। तो आपको 15 को ही सारी तैयारी करनी होगी। और नवरात्रों में जो साधनाएं की जाती हैं, अधिकतर साधनाएं जो हैं वो रात्रि काल में की जाती हैं। इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहन लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में आपका कार्य होगा कि आप एक माता रानी का कलश स्थापित करें। आपने एक लकड़ी का बाजोट लेना है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर वैष्णो माता की एक फ़ोटो लगानी है, जो कि किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगी। उसके आगे आपने एक कलश बनाना है। कलश कैसे बनाना है नवरात्रों में, मैं अपनी अधिकतर वीडियोस में बता चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। और साथ में आपने उसके आगे एक घी का दीपक जलाना है। तो आप एक दीपक का भी इंतज़ाम कर लीजिए। अगर आप अखंड ज्योत जला सकते हैं तो अखंड ज्योत जलाइए 9 दिन। हाँ दोस्तों, इसमें घी के दीपक की जगह कुछ लोग सरसों के दीपक का इस्तेमाल करते हैं, तो सरसों का दीपक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है। क्योंकि
कुछ लोगों के कुलों में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है और कुछ लोगों के कुलों में घी का दीपक जलाया जाता है, जो कि अपने कुल के अनुसार भी होता है। तो अगर आप सरसों का दीपक जलाते हैं अपने देवी देवताओं के आगे तो आप सरसों का जलाइए, अन्यथा आप घी का जलाइए। और धूप दीप करना है आपने, इसलिए आपके पास धूप होना चाहिए। और पहले दिन आपने माता रानी के आगे 2 लौंग, 2 इलायची, 7 प्रकार की मिठाई और भी जो आपके पास फल फ्रूट फला आहार जो भी हो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो पहले दिन आपने 7 प्रकार की मिठाई, लौंग, इलायची और फल जो है वो माता रानी को चढ़ाने हैं और सात्विक तौर पर ही इनकी सिद्धि होती है। फिर शाम को आपने रात्रि के समय जब सूरज ढल जाए और चांद निकल आए उस समय आपने इनकी साधना शुरू करनी है और ब्रह्म मुहूर्त तक आपने ये साधना ख़त्म कर लेनी है। उसमें आपने वही बाजोट जो आपने लगाया है उसके ऊपर आपने अक्षत रख के उसके ऊपर कलश स्थापित करना है और एक घी का दीपक या सरसों का दीपक जलाना है और साथ में आप वहाँ पर धूप भी जलाइए और माता रानी की फ़ोटो को धूप दीप कीजिए। फिर आप उनको भोग लगाइए। भोग में आप उनको जो मैंने 2 लौंग, 2 इलायची, 7 प्रकार की मिठाई बताई है और फल बताए हैं वो चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी 9 दिनों में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं जो सात्विक हो, क्योंकि आप माँ के रूप में उनको पूज रहे हैं तो कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं जो आपके मन की इच्छा हो। कुछ लोग अनार चढ़ाते हैं, कुछ लोग फल चढ़ाते हैं, कुछ लोग पूड़ी और हलवा चढ़ाते हैं, कुछ खीर चढ़ाते हैं। तो सात्विक चीज़ों में कुछ भी आप चढ़ाएंगे वो माता रानी स्वीकार कर लेती है। और फिर आपने दोस्तों एक निश्चित संख्या में ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे जो मंत्र है उसका जाप करना है। कम से कम 51 माला और अधिकतर से अधिकतर 155 माला का जाप आपने करना है। तो अगर आप ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हैं तो पहले आप 51 माला का अनुष्ठान शुरू कीजिए। अगली बार इन मालाओं को आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप 155 माला कर लें तो और बेहतर है। 151 या 155 माला करते हैं तो वो कर लें तो भी बेहतर है। और अगर आप 51 माला ही करना चाहते हैं तो आप वो कर लें, क्योंकि निश्चित संख्या का मतलब यह है कि जिस संख्या में आपने जाप करना है उसको आपने 9 दिनों में विभाजित कर लेना है। और जाप का जो दशांश है, मान लीजिए आप 1.5 लाख का जाप कर रहे हैं तो आपने कैलकुलेट करके रख लिया कि मैं 151 माला का या 155 माला का जाप करूँगा, तो थोड़ा सा जाप जो बच जाएगा दशांश, उसका आपने आखिरी दिन जो 9वां दिन होगा उस दिन आपने उसका हवन कर लेना है और ये हवन भी रात्रि काल में करना है। अगर आपने पूजा संपन्न होने के बाद 9वें दिन अगर आपने कन्या पूजन कर लिया है, उनको भोजन करा भी दिया है, तो भी आपने दशांश हवन रात्रि के समय करना है और बचा हुआ जाप भी जो है वो आपने रात्रि के समय ही करना है। इसके साथ दोस्तों आप जैसे अन्य साधनाओं में माता रानी को चूड़ियाँ, जो भी सुहागी का सामान होता है और चुनरी होती है वो सब भी अर्पित करना है पहले दिन। और पहले दिन आपने मेवे, फ्रूट और जो लौंग, इलायची और 7 प्रकार की जो मिठाई मैंने बताई है वैसे ही आखिरी दिन भी आपने चढ़ानी है। और बीच में जो भी आपके मन में इच्छा हो वो आप चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार आपने माता रानी की पूजा करनी है। और इसके साथ आपने हो सके तो जो आपका पूजा का कमरा है रात को वहीं पर सोना है, नीचे ज़मीन के ऊपर। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या आपकी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आपने दोस्तों एक कमरे का चयन करना है जहाँ पर एक बेड लगा हो और वहाँ पर कोई और ना सोए, केवल आप ही सोएं। तो आपने ऐसा कमरा चयनित कर लेना है और रात्रि काल में वहीं सोना है अपनी पूजा पाठ के बाद। तो दोस्तों इन 9 दिनों में ही चौथे 5वें दिन से अनुभव होना शुरू हो जाते हैं और माता रानी कई बार स्वप्न में आकर कन्या के रूप में दर्शन देती हैं। तो आप समझ लीजिए
कि माता रानी के आपको स्वप्न में दर्शन हो गए हैं और उनकी कृपा आप पर बनना शुरू हो गई है। कई बार उनके सिद्ध पीठ जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो माता का मंदिर है उसके दर्शन भी स्वप्न में होते हैं। और ये दुर्गा का रूप ही है, इसलिए इनकी साधना में भी ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के मंत्र का हमने जाप करना है। कई लोग इस मंत्र को ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलते हैं, ये उच्चारण भी सही है, और ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे भी उच्चारण सही है। तो दोनों ही प्रकार से इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप भी ये साधना करके देखें। अगर आपको इस साधना में कोई अनुभव होते हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को एक लाइक करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि वैष्णो माता की पूजा हम नवरात्रों में कैसे करें इस चीज़ की जानकारी अधिकतर से अधिकतर लोगों तक पहुंच जाए। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।